हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार एमसीसी गंगटी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके बिहार एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग देर मत कीजिए, आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए और कोशिश कीजिए कि कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए। सबसे पहले तो बिहार एनएमएमएस एग्जाम के बारे में आपको पहले वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बिहार एनएमएमएस क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे ढंग से जांच कर लीजिएगा। इसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको बिहार एनएमएमएस के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, तब तक आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब क्लास को, और ध्यान से आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? आप लोग बताएंगे ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो वो कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? किसने कहा था जी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। भाई किसने की थी? तो आपका हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने। इन्होंने जो है 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में भारत में कौन सा मिशन आया था? तो 1942 ईस्वी में भारत में जो आया था, क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो गांधी जी द्वारा जो है किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो गांधी जी के द्वारा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो गांधी जी के द्वारा जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है क्या माना गया? अपना राजनीतिक गुरु माना गया, है ना। ठीक है, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा किसको अपना गुरु माना गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से इस जगह एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, कब दी गई थी और किस लिए दी गई थी, और इसको किस केस में पकड़ा गया था? आप लोग जरूर इसका कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? भारत का जो है ना वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो बताएंगे
दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है विश्व भारती संबंधित है। विश्व भारती क्या है? संबंधित है। तो विश्व भारती संबंधित क्या है जी? आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर, क्या? रविंद्रनाथ टैगोर से है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो किस देश में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो हुआ था, एक मिनट, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है चौरा चौड़ी किस जनपद में स्थित है? चौरा चौड़ी किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर। कहां पे है? गोरखपुर, यूपी, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो ये है एनी बेसेंट। किससे? एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बात बढ़े तो अगला क्वेश्चन है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? 1932 के पूना समझौते के साथ किसका था? भारतीय दलित वर्ग का। किसका था? भारतीय दलित वर्ग का था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की है। तो भाई किसने की थी बंगाल में दोहरी शासन की व्यवस्था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। और कब, कौन सी संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि, है ना, 1765 ईस्वी में, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भाई लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं। बबुआ, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको रिपीट करवा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो गदर पार्टी का जो गठन जो है किसके नेतृत्व में हुआ? तो लाला हरदयाल। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत की रचना की गई है। तो वंदे मातरम जो है गीत की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आपका अगला क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आनंद मठ उपन्यास की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? आप लोग बताइए। आप लोग को भी क्वेश्चन बताना है ना, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, आपको क्लास 8 का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आप कुछ तो पढ़े होंगे अपने स्कूल में, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय था। तो भारत का जो है पहला वायसराय कौन था? तो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी की आत्मकथा का नाम क्या होगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के जो है पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी ने जो है दांडी यात्रा प्रारंभ कब की थी?
तो 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना, है ना। क्या करना है? सही। देखिए इसमें जो है ना गलत कौन है, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से गलत कौन है वो बताना है ना। गलत जैसे पंजाब केसरी है ना, तो लाला लाजपत राय है, ठीक है, उसी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही, ये भी सही है। इसके बाद महामना मदन मोहन मालवीय जी, ये भी सही है। देखिए लोकनायक जो है, लोकनायक को जयप्रकाश, क्या लोकनायक जो है जयप्रकाश के नाम से जाना जाता है ना, जयप्रकाश। तो ये बात क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गलत था तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात और बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक है। तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है क्या? पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। कौन है? लियाकत अली खान, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? भाई किसने? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने, है ना। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1885 ईस्वी में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, है ना। या ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे क्लास में, क्योंकि जो है आप लोगों को प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और आप यकीन नहीं कीजिएगा, आपको जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपके एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। जितना याद हो जाएगा आपको, देखिए हर एग्जाम तक, एग्जाम के बाद पैसा मिलने तक आपके साथ हम हैं, और आप भी मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों को भी इस बिहार NMMS के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। धन्यवाद।